वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द टिम्पल गर्ल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड आई एम सॉरी, आई नो आई एम वेरी लेट इन पुटिंग अ न्यू व्लॉग, बट मैं आपको क्या ही बताऊं। ये रीज़न था, मैं बीमार हो गई, मुझे कोल्ड फीवर कफ सब कुछ ही हो गया था, तो मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं एडिटिंग वगैरह कर पाऊँ। बट फाइनली आई एम बेटर, सो नाउ गेट चांस टू डू एडिटिंग एंड ऑल। एनीवे, आपको वीडियो का टाइटल में तो पता लग ही गया होगा। आई वेंट टू कोडाईकनाल। मैंने ईयर की स्टार्टिंग एक बहुत अच्छे वेकेशन के साथ की, जिसमें बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। इट वॉज अ गर्ल्स ट्रिप, सो ऑफ कोर्स इट वॉज लॉट ऑफ फन and I will show you where all I went, where I stayed और हमने क्या कुछ किया कोडाईकनाल में। So without any further ado, let's get going. सो वी स्टार्टेड आवर बस जर्नी एट नाइट। हमने रात की बस की थी जो हमें अर्ली मॉर्निंग कोडाई पहुंचाएगी। हम जल्दी जल्दी सब पैकिंग करके बस पकड़ने आ गए, बट मेरी फ्रेंड जल्दी जल्दी में कुछ सामान अपना घर ही भूल गई। फिर हमने बाकायदा पोर्टर किया और हम वेट कर रहे थे कि हमारा सामान डिलीवर हो जाए इससे पहले कि बस जाए। ये देखिए पार्सल का वेट करती है लड़की। ट्रैवलिंग एट नाइट इज एक्चुअली लाइक वेरी यूजफुल बिकॉज पहली बात तो टाइम सेव होता है एंड आप सोते सोते पूरा जो रास्ता है वो कवर अप कर लेते हो और आपको बस में मोर ओवर थकावट भी नहीं होती बिकॉज इट वाज स्लीपर बस। तो हम आराम से मस्ती करते हुए सोते हुए एंजॉय करते हुए गए थे। एंड सुबह हम कोडाई में पहुंचे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 8 o'clock। इन कोडाई का मौसम ओहो हो इतना सुंदर, मैं कैसे ही आपको वर्ड्स में बयान करूं। हल्की हल्की ड्रिजल हो रही थी और इतनी फ्रेश हवा, खुला आसमान, हरा हरा सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था। और हमारा रिजॉर्ट तो और भी सुंदर था, मतलब वो परफेक्टली वैली जैसी पॉइंट में था हमारा रिजॉर्ट एंड इट वाज सो एस्थेटिक, मतलब पूरी विंटेज वाइब आ रही थी उस रिजॉर्ट को देख के। इतनी हाई सीलिंग्स और वो ट्रेडिशनल स्लेट वाली सीलिंग्स होती है ना विच नेचुरली कीप्स द प्रॉपर्टी वार्म, वो वाली सीलिंग थी ऊपर। एंड वहाँ पर इतने सारे विंटेज आइटम थे, उन्होंने पियानो रखा हुआ था और वहाँ पर बहुत ही एंटीक से टेलीफोन्स वगैरह भी पड़े थे और वहाँ पर ग्रामोफोन भी पड़ा हुआ था। इतना सुंदर और कोजी वाइब्स आ रही थी। हमारा तो मन कर रहा था बस रिजॉर्ट में ही बैठे रहें, कुछ घूमने की भी ज़रूरत थी। मतलब वहाँ पर बैठ के इतना मज़ा आ रहा था और एस्थेटिक फीलिंग आ रही थी। एंड पता है सिर्फ यही एरिया नहीं था रिजॉर्ट में, एक साइड पे लाइब्रेरी भी थी, पर वो हमने बाद में एक्सप्लोर किया। पहले हमने सोचा कि भाई बहुत भूख लग रही है, हमने ब्रेकफास्ट करना था, तो हमने फटाफट सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में था इडली, सांभर, चटनी। दो चटनी एंड सांभर। एंड दिस वॉज द लाइब्रेरी आई वॉज टॉकिंग अबाउट। है ना क्यूट सी कोजी सी लाइब्रेरी। यहाँ पर अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है तो यहाँ बैठ के आप आराम से बुक पढ़ सकते हो। और सामने उन्होंने जो टेलीस्कोप था वो भी दिया था। दिस वॉज फॉर वॉचिंग बर्ड्स एंड आप लाइक यहाँ की जो अच्छे सुंदर रेयर बर्ड स्पीशीज़ है वो देख सकते हो। पर हम नहीं देख पाए बिकॉज बहुत फॉगी था अभी सुबह क्लाइमेट और बारिश भी हो रही थी। फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट की और रेस्ट करने के बाद हम फिर तैयार हुए और निकल गए हम अपना कोडाईकनाल एक्सप्लोर करने के लिए। और रास्ते में व्यूज़ इतने सुंदर थे, पहाड़ों में आके तो अलग ही मज़ा आता है। सबसे पहले हम गए थे रॉक पिलर व्यू पॉइंट, पर वहाँ जाते ही हमको इतना ज़्यादा रश मिला। Yes. With a lot of people. कोई रहता नहीं क्या? हमारे भी कोई नहीं रहता। पूरा बैंगलोर आ गया है गाइस यहाँ पे। और क्या? कोई जंग का खुद कर लो। ये देखो पीछे जरा देखो। कोई रह तो नहीं गया। I don't know what to do. तौबा आगे क्या करूं? I don't know what to do. तौबा आगे क्या करूं?
ऐसा लग रहा था सब लोग कोडाई में ही आ गए हैं, कोडाई कनाल घूमने आ गए हैं। सब लोग बैंगलोर से सब वेकेशंस मनाने आए हुए हैं। इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे, पर हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, एरिया एक्सप्लोर किया। एंड उसके बाद पहाड़ों में अगर आप आए हो, अब पहाड़ों में आके मैगी नहीं खाई, ऐसे कैसे? हमको लगी थी भूख, और जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग मिलती है पहाड़ में वो है पहाड़ों वाली मैगी। सो ऑफ कोर्स वी हैड टू ट्राई इट। सो हमने मैगी बनवाई और वो खाई। अब हमने सोचा था कि हम ना पाइन फॉरेस्ट ट्री भी जाएंगे और साथ में उसके बाद गुना केव भी जाएंगे, बट इतना ज़्यादा रश थे कि वी ड्रॉप द प्लान, बिकॉज एक तो वो वीकेंड था तो बहुत ज़्यादा लोग आ रखे थे। सो वी थॉट ओके विल गो टू सम ऑफ बीट लोकेशन जहाँ पर थोड़ा कम क्राउड होगा, एंड दैट्स वाई वी वेंट टू मुनावनुर लेक। एंड हमारा वो बेस्ट डिसीजन था, बिकॉज वहाँ पर लोग थे बट बहुत कम लोग थे। सो वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी आप अच्छे से देख सकते हो। वहाँ के सीनिक व्यूज़ इतने सुंदर थे। ये लेक व्यू पॉइंट था और नीचे से यहाँ से लेक दिख रही थी। इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था। हम तो वहाँ बैठ के ही इंजॉय कर रहे थे। हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करी, वीडियोज़ बनाई। एंड वन थिंग दैट यू शुड नो दैट इन कोडाई यू वोंट गेट रेंटल एक्टिवा और एनीथिंग। सो अगर आपको घूमना है या तो अपनी कार के थ्रू आइए बैंगलोर से, या तो फिर यहाँ आके आप कार रेंटल पे ले लीजिए। लाइक दे हैव प्रोवाइड द सर्विस जहाँ पर आप फुल डे के लिए कार ले सकते हो अलॉन्ग विद ड्राइवर। एंड आप जो भी आपको लोकेशंस घूमनी है कोडाई में, यू कैन गो। हमने भी कार ही रेंट की थी पूरे दिन के लिए और हमें बहुत कंफर्टेबल रहा था, बहुत ईजी था कम्युनिकेट करना इधर उधर। एंड ये लेक व्यू पॉइंट इतना सुंदर था। यहाँ पर आपको वीडियो में दिख नहीं रहा, पर वहाँ पर दूर पर थोड़ा सा दूर में आपको वहाँ पर शीप ग्रेजिंग भी दिख सकती थी, क्योंकि ये शिप ग्रेजिंग एरिया भी था, तो वहाँ पर आपको दिख रहा था। इतना सुंदर लग रहा था। वहाँ पर शिप ग्रेज हो रही है, सामने लेक का व्यू है, पीछे पहाड़ है, हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है। आप भावना ही समझ रहे हो, इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही पीसफुल था। फिर वहाँ पर ना ये साइड पे एक अंकल थे जो वहाँ पे बहुत ही क्यूट से आर्टिस्टिक कार्टून स्केचेस बना रहे थे। यहाँ पर बहुत रश था, तो हमको हमारी टर्न के लिए बहुत वेट करना पड़ता। सो वी ड्रॉप द प्लान एंड वी थॉट ओके वी हैव टू एक्सप्लोर मोर एरियाज, वी विल गो देयर। ठीक हो जाए लाइफ में। बारिश आ गई और हम गीली हो गए। बहुत मजा आया यार। आई एम नॉट लाइकिंग माय टर्टल नेक। अभी जो हमने ऊपर से लेक देखी थी ना, वो यही लेक है, मनीवनुर लेक। तो जो लेक है एंड इवन द लेक व्यू पॉइंट जो है, उसके लिए बोथ के लिए देयर इज एन एंट्री फीस जो कि थोड़ी सी ही है, लाइक वेरी लेस प्राइस। एंड यहाँ पर लेक में यू कैन डू बोटिंग एंड कायाकिंग एज वेल, बट क्योंकि हम जब गए थे तब ड्रिजल हो रहा था तो उन्होंने ये सभी एक्टिविटीज़ बंद कर दी थी। तो फिर जस्ट हमने इंजॉय ऐसे ही नेचुरल ब्यूटी इंजॉय किया, वहाँ पर रिलैक्स किया। उसके बाद रिटर्न कर आते हुए हम एक कैफ़े में बैठे, वहाँ पर हमने हॉट चॉकलेट पी एंड फिर हम घर के लिए निकल गए बिकॉज अंधेरा हो रहा था। वेजिटेरियन होने के कारण थोड़ा खाना ढूंढना ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है पहाड़ों में आके। तो हमको लगी थी रात को बहुत तेज़ भूख, तो डिनर में हमने बनाए मस्त मस्त से चीज़ टमाटो सैंडविचेस, इतना मज़ेदार बने थे ना। और साथ में लगाई बॉनफायर, पूरा मज़ा उठा रहे थे हम। क्लाइमेट का माहौल बना के सेट करा हुआ था हमने पूरा। तो फोटो ले ले, काम करो। पिक्चर while video only you can take. ट्राई my slow. Wow. तो our day 2 जर्नी स्टार्टेड विद अपर लेक व्यू पॉइंट। यहाँ से नीचे वो कोडाई लेक दिख रही थी और इतनी सुंदर लग रहा था व्यू पॉइंट। और आज हमारा किस्मत अच्छी थी, तो आज ज़्यादा फॉग नहीं था और धूप भी निकल आई थी मस्त सी। सो वी डिसाइडेड टू डिच आवर कार एंड गो ऑन फुट इन द माउंटेन्स, बिकॉज पहाड़ों का मज़ा तो
वहाँ पर उनकी वादियों में चलकर ही आता है। तुमने चलकर पहाड़ों में उसकी ग्रीनरी का मज़ा नहीं लिया, उन सड़कों का मज़ा नहीं लिया तो क्या ही लिया। सो वी डिसाइडेड कि हम ऊपर से पूरा वॉक करते हुए नीचे जो लेक देखी थी हमने, कोडाई लेक, वहाँ तक हम पैदल जाएंगे और मस्त मस्त इंजॉय करते हुए निकलेंगे। एंड वी वर सक्सेसफुल इन इट। हमको वॉक करते हुए बहुत मज़ा आया। हाँ, ठंडी लग रही थी बट इट वॉज अ लॉट ऑफ फन वॉकिंग इन पहाड़। इन ठंड दोस्त अच्छे हों तो सफ़र का पता ही नहीं लगता है। हमने बातें करते हुए, इतनी मस्ती करते हुए, हंसी मजाक करते हुए नीचे लेक तक पहुंच भी गए। पूरा रास्ता वॉक करके आए और पता भी नहीं लगा। एंड क्योंकि हमारी किस्मत आज बहुत अच्छी थी, आज मौसम बहुत साफ था और बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, तो हमको फाइनली चांस मिल गया बोटिंग करने का। हमने कल भी ट्राई किया था कि कायाकिंग करें, बट क्योंकि वेदर अच्छा नहीं था नहीं कर पाए थे। बट फाइनली वी वर सो हैप्पी कि हमको चांस मिल गया। हमने ली बोट एंड हमने 1 घंटा फिर आराम से लेक में एंजॉय किया। निकाला था तुमने दोस्त के बाद दोस्त चला लेंगे, रुक जाएंगे बस अंधेरा ना हो। ऐसे उधर को जाना है तो मेरी लेक के अराउंड पूरी मार्केट सजी हुई थी, तो वी एक्सप्लोर्ड दैट। एंड ये एक एंटीक शॉप थी जहाँ पर हम गए, वहाँ पर बहुत सुंदर सामान था, बट यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना मना था, सो आई स्टॉप माय रिकॉर्डिंग। उसके बाद गए हम घर, और घर पे थी कैरियोके नाइट। हमने किया एंजॉय एंड दैट इज हाउ वी एंडेड द डे। वाओ आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय, बाय बाय। आपको अपने It sucks to be बीमार। Anyway.